ध्रुव का दृढ़ संकल्प। प्राचीन समय की बात है। उत्तानपाद नामक एक राजा था जिनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम था। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और इसी कारण ध्रुव की माता सुनीति को दरबार में अधिक सम्मान नहीं मिलता था। एक दिन ध्रुव ने अपने पिता के पास जाकर उनकी गोद में बैठने की इच्छा व्यक्त की। जब ध्रुव ने राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने की कोशिश की, तब सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं रखते। यदि तुम मेरी कोख से जन्म लेते तो शायद तुम्हें भी ऐसा अधिकार मिल सकता था। जाओ, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। सुरुचि के इस कठोर वचन ने ध्रुव के मन में गहरा प्रभाव डाला। ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गया और रोते हुए उसने सारी बात बताई। सुनीति ने ध्रुव को सांत्वना दी और उसे भगवान नारायण की भक्ति में करने की सलाह दी। ध्रुव ने अपनी माता की सलाह मानकर भगवान नारायण की तपस्या करने का निश्चय किया। 5 वर्ष की उम्र में ही उसने तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। उसे मार्ग में महर्षि नारद मिले, जिन्होंने उसके दृढ़ निश्चय को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और भगवान नारायण की भक्ति का मार्ग दिखाया। ध्रुव ने यमुना नदी के किनारे एकांत स्थान में तपस्या आरंभ की। उसने भगवान नारायण के ध्यान में लीन होकर कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उससे देवता और प्रकृति दोनों ही प्रभावित हुए। भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया। भगवान नारायण ने ध्रुव से कहा, हे बालक, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। ध्रुव ने भगवान नारायण से आशीर्वाद मांगा कि उसे ऐसा स्थान प्राप्त हो जो कभी नष्ट ना हो और वह सदा के लिए स्थिर रहे। भगवान नारायण ने ध्रुव की इच्छा को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने ध्रुव को वरदान दिया कि वह ध्रुव तारा के रूप में आकाश में चमकेगा और उसका स्थान सदा के लिए स्थिर रहेगा। इसके बाद ध्रुव अपने पिता के पास लौट आया, जहाँ राजा उत्तानपाद ने उसे गले लगाया और उसका आदर किया। इस प्रकार ध्रुव ने अपनी दृढ़ निश्चय और भगवान नारायण की भक्ति के बल पर अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारा निश्चय अटूट हो और हमारी भक्ति सच्ची हो तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव की कहानी आज भी भक्ति, समर्पण और अटल निश्चय की मिसाल के रूप में याद की जाती है। जय श्री राम। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।